सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मैं आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि हर घर में होता है और हर बहू लोगों के साथ ये सारी आप बीती मतलब दिल की आवाज़ है ये कि आज का टॉपिक है बहू के साथ ससुराल वाले लोग अत्याचार क्यों करते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं, आप सभी को पता होगा। इसके पीछे कई कारण होते हैं, समझते हैं बहुत ही आसान सवाल में। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या कारण होता है। फर्स्ट, सोच और परवरिश का फ़र्क होता है। अक्सर ससुराल वाले लोग पुरानी सोच के रहते हैं और उसमें बंधे हुए होते हैं। बहू आती है तो सब सहन करेंगी, ऐसा सोच रखते हैं। नई पीढ़ी की सोच और पुराने रीति रिवाज का टकराव होता है। इसी कारण बहुओं के साथ अत्याचार होता है। और दूसरा ये भी कारण होता है कि अधिकार और कंट्रोल की भावना खो देना। मतलब कुछ घर में अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि हर घर में किसी न किसी का चलता है। मतलब किसी किसी के हाथ में अधिकार होता है, जैसे किसी के यहाँ सास के पास वो अधिकार होता है जो सब परिवार वाले लोग उसके बात कहना मानेंगे, वो सही रहे तो या फिर गलत रहे तो उसका बात 100% सही है। तो ये सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। बहू पढ़ी लिखी और समझदार आत्मनिर्भर हो तो उन्हें डर लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो न दे, उनके आने के बाद हमारा सत्ता कम ना हो। तो ये भी एक कारण होता है। और ये भी एक कारण होता है बेटा मोह, मतलब पुत्र मोह। अब सबको पता होगा ना कि ससुराल में कैसा होता है कि सास लोग अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। माँ को ऐसा लगता है कि बहू के आ जाने के बाद बेटा दूर हो जाता है। इस जलन में बहू को ताने मारना, अपमान देना और मानसिक यातना जैसी कई चीज़ें मतलब बहू के ऊपर लादना, ये भी एक कारण होता है। दहेज और पैसों की लालच भी होती है। कई घरों में ये सब दहेज प्रथा ये चलती ही आ रही है। आज भी कई घरों में दहेज की सोच जिंदा है। मांग पूरी ना हो तो बहू को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत और अपराध है। और ये भी कारण होता है कि पति का साथ ना देना। जब हम किसी घर में शादी करके जाते हैं तो यही उम्मीद से जाते हैं ना कि फिर हमारा पति हमारे सही गलत में साथ दे, लेकिन ऐसा ना हो तो फिर कितना ज़्यादा तकलीफ होता है। इससे ऐसा होता है कि जब पति सही गलत में बहू के साथ ना खड़ा होता है वो, तो ससुराल वालों का हौसला बढ़ जाता है। और यही वजह होता है कि बहू अकेली पड़ जाती है। समाज का दबाव, घर की इज्जत, लोग क्या कहेंगे, यही सब बात सोच के ससुराल वाले लोग बहू को चुप रह करके उम्मीद लगाते हैं। तो ये गलत है ना। और अपनी कुंठा निकालना, कुछ लोग अपने दुख, गुस्सा और असफलता बहू पर निकालते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसानी से शिकार हो जाती, इसलिए उसके ऊपर हर चीज़ गुस्सा, यातना, ताने, ये सारी चीज़ें उनको सुना देती है, जैसे वो इंसान ही नहीं है, उसका कोई वो ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, ऐसा सब निकाला जाता है। याद रखने वाली बात है, बहू पर अत्याचार किसी भी हालत में सही नहीं है, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो। हर महिला को सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का हक भी मिलना चाहिए। एक ये भी कारण होता है आर्थिक निर्भरता। खुद की आमदनी ना होने पर औरत के पास विकल्प कम रह जाता है। मतलब औरत जहाँ कमाती नहीं है वहाँ उसके पास सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। समझौता और औरत का धर्म और सोच। समाज बार बार सिखाता है कि औरत को ही झुकना चाहिए, चाहे गलत हो या फिर सही हो। मायके का सहारा ना मिलना, जब मायका भी कह दे अब तो तुम्हारा घर वही है, तो औरत अकेली पड़ ही जाती है। जब पति भी साथ ना दे तो एक गृहिणी क्या करे, खुद को दोष देना बंद करे। हर समस्या आपकी वजह से नहीं होती। अपने हक और कानून जाने। घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक अधिकार, ये सब कानून में आते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करें। छोटा मोटा काम कुछ भी काम करना चाहिए। ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी शुरुआत की जा सकती है। भावनात्मक सहारा ले, किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें, परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं।
खुद की पहचान बनाएं। आप सिर्फ बहू या पत्नी नहीं, एक इंसान भी है, ये भी सोच के चलना चाहिए और खुद की पहचान बनाना चाहिए। भेदभाव कैसे होता है? बेटे बहू में फ़र्क, हर गलती बहू की ही मानना, फैसलों में औरत की राय ना लेना, पति का भी चुप रहना, ससुराल का पक्ष लेना। कोई भी औरत जब कुछ बोलती है, कुछ रोती गाती है या फिर अपना दुख बताती है तो ये समझना कि ड्रामा कर रही है, ये भी गलत है। पति साथ ना दे तो औरत कहाँ जाए? ससुराल में अकेली बहू, क्या हर समझौता औरत ही करे? तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।